हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि आईएएस एकेडमी से मध्य प्रदेश मेंस पेपर नंबर 3 की यूनिट 7। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ये दी गई है इसकी विषय वस्तु, मतलब इंडेक्स दी गई है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम दो टॉपिक को उठाने वाले हैं। पहला है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। किसी भी समाज, देश या विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाते हैं, वही वास्तव में विकास होता है। किसी वस्तु को अधिक उन्नत और प्रगत बनाने की प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु को अधिक उन्नत और प्रगत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। मुख्यतः विकास 5 प्रकार के होते हैं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। कितने प्रकार के होते हैं विकास? 4 से 5 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, वैसे ही हमारा विकास भी 5 उंगलियों की तरह हर एक दिशा में होता है। जैसे शरीर का विकास है तो शारीरिक विकास, मानसिक या बौद्धिक का विकास है तो मानसिक विकास, मतलब बौद्धिक विकास। फिर बौद्धिक से क्या होगी? भावनाएं जागृत होंगी तो भावनात्मक विकास। भावना समाज को एकत्रित करती है तो सामाजिक विकास। फिर समाज के लिए एक नैतिक विकास भी होना चाहिए तो नैतिक विकास। परंतु वर्तमान समय में मनुष्य ने केवल भौतिक और आर्थिक विकास को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया है। उपभोक्तावाद ने विकास की परिभाषा और लक्ष्य दोनों को बदल दिया है। जो उपभोगवाद करते हैं, मतलब उपभोक्तावाद का प्रयोग करने वाले ने विकास की परिभाषा और लक्ष्य दोनों को बदल दिया है। व्यक्ति विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वह सारी कवायद जिससे अंतिम लक्ष्य के लिए की जा सकती हैं, वह है मानव जीवन, और इसी क्रम में हमने अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। विकास की अंधी दौड़ में औपनिवेशवाद, दासता जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिन्होंने मानव को मानवता से ही दूर कर दिया है। परंतु विकास केवल नकारात्मक या एक पक्षी ही नहीं होगा। आग एवं पहिए से शुरू हुई इस विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास साध्य नहीं अपितु साधन है। हम अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही विकास है। विकास साध्य नहीं अपितु साधन है। अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं विकास के सकारात्मक प्रभाव। संचार सुविधा के विस्तार होने से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान होगा या हुआ है। तकनीकी के इस्तेमाल से गलती होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। श्रम विभाजन को अपनाने से समय की बचत का होना। लक्ष्य स्पष्ट होने से कार्य कुशलता में वृद्धि होना। मानव द्वारा अतिवाद और उदारवाद के मध्य का मार्ग चुनने से बेहतर समन्वय की स्थिति निर्मित होती है। जीवन में स्थायित्व, भावनात्मक पक्ष के बदल या बढ़ने से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आविष्कार और नवोन्मेष को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। मानव का सभ्य हो जाना, प्रगतिशीलता की अवधारणा का चयन और समर्थन करना। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं का सार्वभौमिकरण, ये विकास के सकारात्मक प्रभाव। अब आते हैं विकास के नकारात्मक प्रभाव। लोगों का आत्म केंद्रित हो जाना, तकनीकी का नकारात्मक इस्तेमाल करना, जैसे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विनाश के लिए करना। अत्यधिक रूप से मशीनों पर निर्भरता से व्यक्ति में सजगता की कमी आ गई है या फिर सृजनात्मकता की कमी आ गई है। अब उतना एकदम इंडिपेंडेंट है, एनर्जी से भरे लोग नहीं होते, क्योंकि सब मशीन कर रही होते हैं। बोल देते हैं एलेक्सा ये ढूंढ दो, गूगल। इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब खुद सोचने की शक्ति और सृजन करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। असंतुलित विकास से जनरेशन गैप जैसी स्थिति बन रही है। तकनीकी रूप से कुशल लोगों के बीच सामाजिक विभाजन का भाव पैदा हो रहा है। धोखाधड़ी और अपराधीकरण का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन व अन्य बीमारियों का वितरण और वर्णन जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना। अत्यधिक गतिशीलता से सामाजिक संबंधों का कमजोर होना। आर्थिक विकास को विकास का पूर्ण पर्याय मान लेना, ये सब विकास के नकारात्मक प्रभाव हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं।
स्वदेशी तकनीक क्या होती है? घरेलू स्तर पर स्थानीय संसाधनों की सहायता से विकसित की गई तकनीक स्वदेशी तकनीक कहलाती है। इसकी प्रकृति मुख्यतः स्थानीय और पारंपरिक होती है। देखिए, स्वदेशी तकनीक क्या होती है? घरेलू स्तर पर बनी हुई, स्थानीय संसाधनों से बनी हुई जो तकनीक विकसित होती है उसको स्वदेशी तकनीक कहा जाता है। इसकी प्रकृति मुख्यतः स्थानीय और पारंपरिक होती है। उदाहरण के लिए जैसे योग, आयुर्वेद, भारत की मिसाइल कार्यक्रम, ये सब स्वदेशी कार्यक्रम के अंतर्गत या विकास के अंतर्गत आती हैं। इसकी विशेषताएं, एक स्थानीय विकास होता है जिससे सभी पक्षों को प्रक्रिया की जानकारी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती है, राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि में सहायता होती है, आधुनिक आविष्कार हेतु प्रेरणा मिलती है, व्यवस्था के साथ निकटता बढ़ती है, विश्वास व्यवस्था से जुड़े रहने के साथ कारण लोगों में विश्वास का बढ़ना माना जाता है, सभी पक्षों का ज्ञान होने से हस्तांतरण संबंधी बाधाएं ना होना, उन्नयन की संभावना, प्राप्त जानकारी से नवीन जानकारी प्राप्त करना। देखिए, इसके विकास क्या हो सकते हैं? अब स्थानीय विकास है या फिर अपने ही देश में स्वदेशी कोई चीज़ बनी हुई है तो उसमें क्या होगा? स्थान का विकास भी होगा, उससे आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष और जो प्रक्रियाओं की जानकारी होती है वो अच्छे से मिलती है, और जब आप इस प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने कोई नई तकनीक का विकास किया है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपके राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। आधुनिक विकास हेतु प्रेरणा मिलती है, यदि आपका एक प्रयोग सफल होता है तो आपके लिए और आविष्कार करने का मौका मिल जाता है या फिर मोटिवेट हो जाते हैं तो क्या होती है? प्रेरणा मिलती है। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है एक कॉलोनी से, तो उसकी जितनी कॉलोनी में जितने भी जो न्यू जनरेशन है वो उनको लेकर प्रेरित हो, मोटिवेट हो जाते हैं कि यार उनने निकाला मैं भी निकाल लूंगा, है ना। तो इससे क्या होता है? जो आधुनिक विकास है तो प्रेरणा मिलती है, व्यवस्था के साथ निकटता बढ़ती है। तो जैसे किसी व्यक्ति है, जैसे आपके घर में यदि एक बच्चा साइंस से है और वो साइंटिस्ट बन जाता है तो जो उसके और छोटे भाई होते हैं तो वो उससे निकटता महसूस करते हैं और उनको भी वो फिर साइंस ज़्यादा टफ नहीं लगती। विकास व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण लोगों में विश्वास का बढ़ना माना जाता है। जैसे अब स्वदेशी बनी हुई चीज़ है तो हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद विकसित की है वो, तो उनको ज़्यादा विश्वास होता है। सभी पक्षों का ज्ञान होने से हस्तांतरण संबंधी बाधाएं ना होनी, जैसे कोई वस्तु विदेश में बनाई गई है तो वो सारी उसकी जो कमियां हैं वो उतने अच्छे से स्पष्ट करके किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन यदि हमारे देश में कोई आविष्कार हुआ है या तकनीक बनी है तो हमें उसकी कमियां पता होती हैं, उसकी सफलताएं पता होती हैं, पता होती है कि कितनी बार असफल हुआ है और क्यों असफल हुआ है, तो वो त्रुटियां भी हम लोगों को मालूम होती हैं। तो इससे जब इस तकनीक को दूसरे हाथों में हस्तांतरित किया जाता है तो इन बाधाओं को कम किया जा सकता है और उनको सतर्क बनाया जा सकता है। इससे उन्नयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और नवीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं भारत की प्रमुख स्वदेशी तकनीक कौन कौन सी हैं। तो पहले आती है आयुर्वेद। काल से भारतीय समाज एवं संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ये जो आयुर्वेद है वो भारत की समाज संस्कृति में बिल्कुल एकदम रच बस गया है। नेक्स्ट है हमारा योग। ऋग्वेद में वर्णित वर्तमान समय में विश्व भर में यह प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में इसका वर्णन दिया गया है और अभी वर्तमान में यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उत्पाद जैसे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पिनाका जो कि रॉकेट लॉन्चर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई अग्नि 5 तेजस एयरक्राफ्ट, ये हमारे रक्षा उपकरण हैं जो रक्षा में इस्तेमाल होते हैं। पहला कौन सा है? नाग जो कि क्या है? एंटी गाइडेड मिसाइल है। पिनाका यह रॉकेट लॉन्चर है। ध्रुव हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय की रक्षा में योगदान देता है। अब आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई अग्नि 5 और तेजस जो कि क्या है? एयरक्राफ्ट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में प्रक्षेपण यान SLV, ASLV, PSLV और GSLV, क्रायोजेनिक तकनीक और IRNSS, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबंधित स्वदेशी तकनीक हैं। प्लास्टिक रोड डॉक्टर R वासुदेवन द्वारा विकसित की गई तकनीक है। प्लास्टिक अवशिष्ट से रोड का निर्माण किया गया है, तो ये किसने किया है? R वासुदेवन ने किया है।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जब वासुदेव जी कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गए थे, तो उनके लिए यमुना में रोड थी क्या? नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? प्लास्टिक की रोड बना दी। तो इससे हमें याद हो जाएगा वासुदेवन ने प्लास्टिक की रोड का आविष्कार किया है। देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। उद्यमी रतन टाटा जी ने कहा है कि भारत के पास देश का सच्ची तकनीक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और भारतीय जुगाड़ के माध्यम से बेहतर और सस्ते उत्पाद बना सकते हैं। तो ये किसने कहा है? रतन टाटा जी ने कहा है कि भारत के पास सच्ची तकनीक है और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके मस्तिष्क इतना जुगाड़ू है कि वो सस्ते और बेहतर उत्पाद बना सकते हैं। अब आती हैं स्वदेशी तकनीक की सीमाएं। गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां विदेश एवं अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर गुणवत्ता होती है। प्रत्येक स्तर पर स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन व्यय बढ़ना, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना, पर्याप्त एवं सतत अनुसंधान के अभाव के चलते तेजस 2 दशक की मेहनत के बाद भी पर्याप्त सफल नहीं हो पाया है। केवल एक ही वातावरण से संबंधित होने से अन्य क्षेत्र में प्रभावहीन नहीं हो पाता या होने का डर रहता है। उन्नयन की रफ्तार धीमी होना। 1983 से IGMDP प्रोग्राम की शुरुआत की गई, किंतु अब तक केवल 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 का ही निर्माण कर पाए हैं। सामरिक चुनौतियों के चलते स्वदेशी तकनीक पर विदेशी तकनीक को वरीयता देना, जैसे लड़ाकू विमान में तेजस के स्थान पर राफेल को चुना जाना। वैश्वीकरण की अवधारणा का विरोधाभास। ब्रेन ड्रेन होने से नवोन्मेष में कमी आती है, जैसे नासा में 35% कर्मियों का भारतीय मूल का होना, जबकि भारत में वैज्ञानिकों की कमी है। संरचनात्मक चुनौती। उपरोक्त अनुसंधान आत्मक संरचना न होने से आया की तकनीक पर निर्भरता बढ़ना। उदाहरण, हाल ही में इसरो द्वारा कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक अधोसंरचना को न होने से संगठन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपरोक्त चुनौतियों को एक बेहतर नियोजन में निवेश के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो यदि आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।